नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इससे पहले 4 पाठ पढ़ लिए हैं और एक बार मैंने आपको व्याकरण में स्वर और व्यंजन भी पढ़ा दिया है। इसके बाद जो है अब हम 5वां काव्य पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मीरा के पद। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता जिले में एक कुड़की नामक गांव है, वहां पर हुआ था, राव रतन सिंह राठौड़ के घर। उसके बाद उनके दादाजी उनको ले गए और उन्हीं के घर पर मीराबाई बड़ी हुई और कृष्ण भक्ति भी उसने वहीं से शुरू की। बचपन से ही मीरा जो है वो कृष्ण की दीवानी थी, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति के साथ साथ मीरा ने बहुत अच्छा साहित्य भी लिखा है। जो साहित्य उन्होंने लिखा वो सब भक्ति साहित्य ही है, कृष्ण की भक्ति करते करते उन्होंने लिखा है। तो मीरा जो है उनकी भाषा थोड़ी सी राजस्थानी, थोड़ी सी ब्रज मिश्रित है और ये उसी भाषा में उन्होंने जो काव्य लिखे हैं, पद लिखे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी किताब में उनके 3 पद है। पहला पद जो है उसमें मीराबाई कृष्ण भक्ति करते करते सबको छोड़ने की बात कर रही है। कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधु दूसरा न कोई। मेरा सिर्फ एक गिरधर गोपाल ही है इस दुनिया में, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे वो सब कुछ छोड़ रही है। क्या क्या छोड़ रही है? भाई छोड़िया, बंधु छोड़िया सकल जग, सब कुछ, अपने भाई बंधु बहन और पूरा जग जो है वो सभी को छोड़ने के लिए वो तैयार हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको तो सिर्फ कृष्ण की ही भक्ति करनी है। मीरा ने हमेशा संसारिक जीवन में रहते हुए कृष्ण भक्ति की थी, लेकिन कभी भी उन्होंने संसार का मोह नहीं रखा। ये बात यहाँ पर वो बता रही है कि मैंने अपने भाई बंधु सकल सभी पूरे जगत को छोड़ दिया है। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, घर वालों को त्याग दिया और साधु संग बैठ करके मीरा भजन कीर्तन किया करती थी। तो लोग उनको ताने मारते थे कि मीरा साधुओं के साथ बैठकर भजन करती है, रानी होकर के ऐसे काम करती है, तो ये अच्छा नहीं है उनके लिए। उनके समाज में ये सब हंसी के पात्र वो बन गई। इसलिए कह रही है कि साधु संग बैठ करके लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा कहती है मैं भक्तों को देखकर खुश हो जाती हूँ, राजी हुई माने खुश हो गई, और जगत को देखकर रोई। जगत को देखकर रोने का मतलब क्या है यहाँ पर? कि संसार में रहते हुए लोग जिन पीड़ाओं का अनुभव करते हैं, जो दुख दर्द सहन करते हैं, मीरा को लगता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ कृष्ण भक्ति करने से, भजन करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए संसार को देखकर उसको रोना आता है और भक्तों को जब देखती है तो उसको वो राजी होती है, खुश होती है। असुवन जल सींच कर प्रेम बेल बोई, आंसुओं का जल सींचकर, हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें पानी उसको डालते हैं और फिर वो बड़ा होता है, लेकिन मीरा ने जो प्रेम बेल बोई है उसमें उसने पानी की जगह अपने आंसुओं को सींचा है। आंसुओं से सींचने का मतलब क्या है? कि वो कृष्ण का इंतजार कर रही है कि वो कभी ना कभी तो आएंगे ही, क्योंकि कृष्ण को वो अनहद प्रेम करती है, बेहद प्रेम करती है। इसलिए उसने एक प्रेम बेल बोई है और उसको आंसुओं से सींच रही है। आगे कहती है जैसे दधी मथी द्रुत काढ़ लियो छोड़ दई छाई, यानी कि जब हम दही को मथते हैं, दही को मथते हैं, क्यों मथते हैं? क्योंकि उसमें से मक्खन निकालते हैं, इसलिए। तो मक्खन निकालने के लिए दही को मथ दिया और उसमें से छाछ जो होती है उसको फेंक दिया, यानी कि जो सार था तत्व का, भक्ति का जो सार था वो मीरा ने सब ले लिया और जो अप्रिय चीजें थी उसको छोड़ दिया है, ये बता रही है। राणा विष को प्यालो भेजो पीवत मीरा हंसीरी, यानी कि मीरा कहती है कि राणा जी ने विष का प्याला भेजा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो जिसके साथ हमेशा कृष्ण रहते हैं, कृष्ण की भक्ति रहती है, उनके लिए ऐसे सांसारिक कोई भी दुख हो, कोई भी विपत्ति हो, वो कोई मायने नहीं रखते हैं। इसलिए राणा ने विष का प्याला तो भेजा है, लेकिन मीरा उसको हंसते हुए पी गई है। अब तो बात फैल गई है जाने सब कोई,
यानी अब तो पूरे समाज में बात फैल गई है, सभी को पता है कि मीरा जो है वो कृष्ण की प्रेम दीवानी हो गई है, उसका तो सिर्फ एक गिरधर गोपाल है। सब कोई जानता है, मीरा कहती है कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, मीरा को राम लगन लागी है, अब जो हो सो हो, जो होनी हो सो हो। मतलब कि अब उसके बारे में क्या सोचना, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि मीरा तो अब कृष्ण की दीवानी हो चुकी है, उसके रंग में रंग चुकी है, उसकी भक्ति में रंग चुकी है। तो ये इस पद में मीरा कहना चाहती है कि मेरा तो सिर्फ एक इस दुनिया में गिरधर गोपाल ही है, बाकी कोई नहीं है, उसी की भक्ति करते करते मैं अपना जीवन समाप्त करूंगी। दूसरा पद जो है मीराबाई का, वो एक प्रचलित भजन है, शायद आप सभी ने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है कि मैंने राम रतन रूपी धन पा लिया है। रतन हम समझते हैं बहुमूल्य होते हैं, लेकिन यहाँ जो रतन बाजार में बिकता है वो वाले रतन की बात नहीं हो रही है। यहाँ मीरा कहती है कि मैंने राम रतन यानी राम रूपी रतन का धन पा लिया है, और इस धन की विशेषता है। क्या क्या विशेषता है वो आगे बता रही है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो। ये राम रतन उनको किसने दिया है, तो उनके सतगुरु ने। सतगुरु की महिमा है, सतगुरु ने ये नाम दिया है उनको कि तुम्हें इनकी भक्ति करनी है। तो ये वस्तु अमूलक, अमूलक का मतलब यहाँ अमूल्य, एक अमूल्य वस्तु उनको मिल गई है जो उनके सतगुरु ने दी है, और वो कृपा करके मीरा ने उसको अपना लिया है। ये वस्तु ऐसी है कि कहीं खर्च करो तो भी कम नहीं होती है। आगे कहती है कि जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। ये राम रतन रूपी धन पा लिया, ये तो जन्म जन्म की पूंजी है, लेकिन अगर हम इसको संभाल कर नहीं रखेंगे तो जग में खो जाएगी। जग में इसको खोना नहीं है, इसको संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है, क्योंकि ये तो राम रूपी रतन है जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मीरा का जीवन धन्य हो गया है और वो चाहती है कि सभी लोग इसको अपनाए। ये धन ऐसा है, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, यानी इसको अगर आप खर्च करते हो तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि ये तो राम रूपी रतन धन है, इसको कोई चोर नहीं ले सकता है। अगर आप घर में कहीं रखते हो तो चोर जो है उसको कहीं चुरा कर ले नहीं जा सकता, बल्कि ये होगा कि दिन दिन बढ़त सवायो, यानी जैसे जैसे आप इसका उपयोग करोगे राम रतन का, वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा, यानी आपकी भक्ति जो है वो ज्यादा होती जाएगी। मीरा कहना चाहती है कि राम रूपी रतन धन ऐसा है जो सामान्य रत्न होते हैं, बहुमूल्य रत्न, उससे तो कहीं ज्यादा मूल्यवान है। इसको कोई चोर नहीं ले सकता है, इसको खर्च करो तो वो बढ़ता जाता है। आगे कहती है कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सत की नाव, सत्य रूपी नाव है एक जो उसको मिल गई है, किसने दी है, सतगुरु। उस नाव में मीरा बैठ गई है, और उसका खेवटिया कौन है, खेवटिया यानी नाविक, उस नाव को चलाने वाला उसका सतगुरु है मीरा का। तो कहती है कि मुझे सत्य रूपी नाव मिली है, और उसको चलाने वाला नाविक जो है वो मेरा सतगुरु है। तो भवसागर तर आयो, यानी ये संसार रूपी भवसागर जो है उसको मीरा ने पार कर लिया है। किससे पार कर लिया, तो सतगुरु ने जो सत्य रूपी नाव दी है उसमें बैठ करके। इसलिए मीरा कहती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो, यानी खुश हो करके मीरा ने अपने गिरधर नागर का जस गाया, उसकी कीर्ति गाई, उसकी ख्याति गाई। तो ये पद में मीरा ये कहना चाहती है राम रूपी रतन धन की उनकी जो विशेषताएं हैं। ये प्रश्न में भी पूछा जाता है कि मीरा के राम रत्न की विशेषता क्या क्या है, तो ये प्रश्न मैं आपको दूंगी, उसका जवाब भी साथ में लिखा होगा, आपको सिर्फ उसमें से देख देख करके लिख लेना है। इसके बाद का तीसरा पद जो है वो मीरा ने आगे जो अपने जीवन की एक बात है वो रखी है उसमें, कि मीरा कहती है, मीरा का हम सभी को मालूम है कि उनकी शादी हुई, उसके बाद उनके पति जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद उनके पति की मृत्यु होने के बाद उसकी सास और उसके देवर, जो राणा जी का उल्लेख किया हुआ है, वो उनके देवर थे। तो उन दोनों ने मीरा को बहुत ही त्रास दिया था, बहुत ही कष्ट दिया था। तो मीरा उसी का उल्लेख करते हुए ये तीसरा पद लिख रही। उसमें क्या है कि
भले ही वो सब उनको हैरान परेशान करते थे, लेकिन फिर भी मीरा ने कृष्ण भक्ति छोड़ी नहीं। कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन वो हमेशा कृष्ण की दीवानी रहेगी। ये बात वो यहाँ कहना चाहती है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाच्यारी, पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा कृष्ण के मंदिर में नाचती थी। वो तो कृष्ण की दीवानी थी, तो उसको कुछ अजीब नहीं लगता था, लेकिन ये देख करके उसकी सास बड़ी नाराज हो गई। और उसने, लोग भी बोल रहे थे, लोग कह रहे थे कि मीरा हो गई बावरी। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासीरी। यानी लोगों ने कहा मीरा बावरी हो गई, उसकी सास ने कहा कि कुल का नाश करने वाली है। यानी कि हमारे राजकुल में ऐसी कोई स्त्री जो महारानी हो, वो अगर मंदिर में जाकर पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है तो कुल की लाज जो है क्या रहेगी समाज में। इसलिए सास ने ये कह दिया, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। जहर का प्याला राणा जी, जो उनके देवर उल्लेख किया हुआ है, उन्होंने भेज दिया, लेकिन मीरा उसको हंसते हंसते पी जाती है। मैं तो अपने नारायण की दासी रे। मीरा कहती है मुझे किसी की परवाह नहीं है, कोई कुछ भी कहे, सास कहे, राणा जी विष का प्याला भेजे, लेकिन मैं तो अपने नारायण की दासी बन गई हूँ। आप ही, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग चाहे जो भी कहे, बावरी कहे, पागल कहे, जो भी कहे, लेकिन मीरा तो प्रभु की, गिरधर नागर की भक्त है। और इसलिए जो भी करो, लेकिन मीरा कहती है मेरे ऊपर जितनी भी मुसीबतें आए, बेग मिलो अविनाशी, यानी मुझसे जल्दी आकर के कृष्ण भगवान उनसे विनती करती है कि कृष्ण भगवान आप मुझसे जल्दी आकर के मिलो, क्योंकि ये दुनिया जो है पूरी की पूरी मेरे विरोध में हो रही है। इसलिए मुझे सिर्फ आपका सहारा है, और जिसको कृष्ण का सहारा हो उसको तो दुनिया में फिर किसी की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए इस पद में आपको इसमें से भी 2-3 प्रश्न निकलेंगे कि सास ने मीरा को क्या कहा है, लोगों ने क्या कहा है वगैरह, तो उन सारे प्रश्नों के जवाब भी आपको उसमें लिख देने हैं। अब आपको मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को व्हाट्सएप में वीडियो ठीक से दिखाई नहीं देता है या बीच में अटक जाता है, जो भी होता है, तो आप ये करिए कि YouTube का जो चैनल है उसको खोल करके, YouTube खोल करके उसमें ही आप ये वीडियो देखिए, ताकि उसमें क्लियरिटी भी अच्छी आएगी। और बाद में जो आपको होमवर्क दिया जाता है, उसके पेज रखे होते हैं, उसकी फोटोग्राफ रखी होती है, उसको स्टॉप करके फिर वो पूरा होमवर्क उसमें से लिख लीजिए। धन्यवाद।